जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी एमनेस्टी से जुड़ा अपडेट डिस्कस करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल सून इशू अ सर्कुलर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्दी ही एक सर्कुलर इशू करने वाली है रिगार्डिंग दैट मच एंटीसिपेटेड जीएसटी एमनेस्टी स्कीम which was recently proposed in budget 2024। तो बजट 2024 में जो एमनेस्टी स्कीम प्रपोज की गई है उससे जुड़ा जो सर्कुलर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करने वाली है जल्दी ही। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर बाय वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़। तो ये जो स्कीम है इसके अंदर आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाएगा अंडर सर्टेन कंडीशन for tax matter arising between July 1st 2017 and March 31 2020। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ वेव की जाएंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं और किस पीरियड के लिए है। जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 का पीरियड जो है वो इंक्लूड है। इट कवर शो कोस नोटिसेस, एडजुडिकेटिंग ऑर्डर एंड अपील ऑर्डर जो कि आपको इशू किए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20 के लिए। तो उन पर ये एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अंडर द स्कीम, टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ़ दे पे द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स बाय मार्च 31 2025। तो 31 मार्च 2025 तक यदि आप अपने फुल टैक्स की पेमेंट कर देंगे तो उस केसेस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दे दिया जाएगा। ठीक है। एंड फॉर द पीरियड 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए जो शोकॉज नोटिस हैं, एडजुडिकेटिंग ऑर्डर है या अपील ऑर्डर से। हावेवर केसेस कंसर्निंग रिफंड्स आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। जिनमें रिफंड है उन पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। टैक्स पेयर करेंटली इन्वॉल्व्ड इन अपील और कोर्ट प्रोसीडिंग मस्ट विड्रॉ दीज केसेस टू बी एलिजिबल फॉर एमनेस्टी। तो यदि आपका केस अपील में है या कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है तो आपको विड्रॉ करना होगा यदि आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। Furthermore, once a case is resolved under the scheme, it cannot be appealed against। यदि आप इस स्कीम का बेनिफिट ले लेते हैं तो उसके बाद आप अपील नहीं कर पाएंगे उस केस की। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू कमेंस अराउंड, ये जो स्कीम है ये आपकी अक्टूबर 24 या नवंबर 24 के अराउंड स्टार्ट होगी। फॉलोइंग द इशुएंस ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसकी आपको इशू की जाएगी। देयर इज ऑन गोइंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन एडवोकेटेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ केसेज विद डिमांड सोली फॉर इंटरेस्ट और पेनल्टी एज वेल एज द कंसिडरेशन ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट डिस्प्यूट को भी स्कीम के अंडर लाने के लिए अभी रिप्रेजेंटेशन जो है जा रही हैं। द स्कीम ऑपरेट ऑन शोकॉज नोटिस और ऑर्डर वाइज बेसिस टैक्स पेयर टू एड्रेस ऑल द इशू related to specific show cause notice of order if they choose to participate। We have represented that in case tax amount paid earlier, अगर इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे टैक्स अमाउंट आप पहले ही पे कर चुके हैं और सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट जो है वो पेंडिंग है, तो टेक्निकली वो जो है इसमें नहीं होने चाहिए इंक्लूड, एंड दीज केसेस शुड बी इंक्लूडेड। तो अभी ये केसेस इंक्लूड नहीं हैं, बट इस तरह की केसेस भी इंक्लूड होने चाहिए जहाँ पे पेमेंट तो हो चुकी है टैक्स की लेकिन उनका केवल इंटरेस्ट और पेनल्टीज पेंडिंग है तो वो वेव हो जाए। अनदर इशू इज़ दैट देयर मस्ट बी ए प्रोविजन फॉर कैरिंग आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए है, जिनके लिए आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं 17-18 से 19-20 तक। ठीक है। बैलेंस ईयर्स के लिए ये स्कीम नहीं है तो उनके लिए भी अभी रिप्रेजेंटेशन गई है। अनदर रिप्रेजेंटेशन गई है कि आरटीसी लेजर शुड बी अलाउड टू बी यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो टैक्स की पेमेंट आपसे मांगी गई है कि फुल टैक्स की पेमेंट आपको करनी है तो उसमें आरटीसी आपको अलाउ किया जाना चाहिए। अनदर रिप्रेजेंटेशन गई है कि फॉर द सैड फाइनेंशियल ईयर देर आर डिस्प्यूट चल रहा है टाइम वेरिंग पीरियड ऑफ आईटीसी का 16/4 का, फॉर विच रिलीफ अभी आपको दिया गया है 16/5 और 16/6 में। ठीक है। इन सच केसेस दीज अमाउंट शुड बी अलाउड टू बी रिड्यूस। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट में से वो अमाउंट रिड्यूस
करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ठीक है, ताकि स्कीम के अंदर जो है एक जेन्युइन बेनिफिट मिले। तो ये रिप्रेजेंटेशंस भी गई हैं इस एमनेस्टी स्कीम में कुछ और चेंजेस करने के लिए। जो ये एमनेस्टी स्कीम है वो तो आपके साथ हमने पहले भी शेयर करी है कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है अक्टूबर नवंबर के अराउंड जो अभी इंफॉर्मेशन है कि उनके नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन अभी इस स्कीम में कुछ और चेंजेस के लिए रिप्रेजेंटेशन गई है। तो अगर आप इसे सपोर्ट कर दीजिए, जो रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, अगर आप भी इस तरह के चेंजेस इस स्कीम में चाहते हैं या अगर आपका भी कोई और सुझाव है तो वो भी आप शेयर कीजिए। तो जब भी ये नोटिफिकेशन इशू होगी तो हम आपके साथ वो नोटिफिकेशन भी शेयर करेंगे विद चेंजेस। अगर इशू होती है तो वो चेंजेस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे।